सीधे आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर पहुंच गए हैं और यहां देखिए 19,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात आज मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। साथ में मौजूद हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष खजुराहो सांसद वीडी शर्मा। पीएम मोदी यहां से लोगों को संबोधित करेंगे। ग्वालियर चंबल अहम इस वजह से है, दो केंद्रीय मंत्री यहां से आते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो उम्मीदवार हैं दिल्ली से, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा सांसद हैं। और सबसे टफ लड़ाई जो है वो ग्वालियर चंबल में ही बीजेपी के लिए दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यहां मोर्चा संभाल लिया है। राजस्थान में भी पीएम मोदी की तरफ से रैली की गई, निशाना साधा गया गहलोत सरकार पर। अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर पहुंचे हैं और जो विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं, ये देखिए विक्ट्री साइन पीएम ने दिखाया है। वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान भी लोगों का अभिवादन करते हुए 19,000 करोड़ की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आज शुभारंभ करने वाले हैं। ग्वालियर सुमावली के बीच मेमू ट्रेन लॉन्च होगी और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से लोग उत्साहित हैं। गजब का उत्साह उनके लिए, प्रधानमंत्री के लिए। और पीएम मोदी सभा स्थल तक पहुंचते हुए लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए बेहद उत्सुक। देखिए किस तरह से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 78 उम्मीदवारों की लिस्ट अब तक मध्य प्रदेश में आ चुकी है, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों के नाम तक शामिल हैं। प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र सिंह तोमर, संगठन के बड़े दिग्गज कैलाश विजयवर्गीय। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पर पहुंच रहे हैं। ग्वालियर बेहद अहम बीजेपी के लिए, पूरी ये बेल्ट जो है ग्वालियर चंबल संभाग जो है। और ये देखिए गजब भीड़, उत्साह, लोग प्रधानमंत्री की तस्वीर अपने कैमरे में कैद करते हुए। प्रधानमंत्री यहां से 19,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात मध्य प्रदेश वासियों को देने वाले हैं। 2018 में कमलनाथ सरकार आई थी, सिंधिया ने 2020 में कोविड में पाला बदला। और अब उसी बेल्ट में, जिस एरिया में सबसे ज्यादा पकड़ सिंधिया फैमिली की रही है, ग्वालियर चंबल बेल्ट में, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रैली करने वाले हैं। सभा स्थल पर पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत यहां किस तरह से लोग कर रहे हैं। एमपी के मन में मोदी, ये कैंपेन सॉन्ग जो आप सुन रहे हैं। और दूसरी तरफ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्वालियर चंबल की लगभग 20 से ज्यादा विधायक सिंधिया के साथ बीजेपी में ज्वाइन हुए थे 2020 में। और उसी बेल्ट में आज प्रधानमंत्री की रैली। ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही वक्त में लोगों को संबोधित करेंगे। आज राजस्थान दौरे पर भी थे पीएम मोदी। एक दिन में 2 प्रदेशों को साध रहे हैं, 2 प्रदेशों में रैलियां कर रहे हैं। हर शीश नमन से झुक जाए। माननीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। और एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश वासियों के लिए। धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला जो है मंच की तरफ बढ़ता हुआ। देखिए नमन किया है लोगों को पीएम मोदी ने, शीश झुकाकर, हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन स्वीकार किया है। लगातार बीजेपी की सरकार 2003 से ही आ रही है। बाबूलाल गौड़, फिर उमा भारती और लगभग 18 वर्षों से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। जो योजनाओं के लाभार्थी हैं उनकी तरफ से भी शुक्रिया अदा किया जा रहा है। देखिए किस तरह से बैनर लेकर लोग यहां पहुंचे हैं। शुक्रिया मोदी जी, आभार मोदी जी। और भारत माता की जय के जयकारे यहां गूंजते हुए मंच की तरफ पीएम मोदी बढ़ रहे हैं। कई बड़ी सौगातें ग्वालियर में पीएम मोदी की ये जनसभा
और 78 उम्मीदवार अब तक बीजेपी घोषित कर चुकी है। डालो आकाश में, उठो 7 बादलों से, सांसदों के नाम जिसमें लिस्ट में शामिल है। उठो बादलों कई से, बड़े दिग्गज इस बार बीजेपी की तरफ से चुनावी रण में हैं। बहुत स्वागत है मालवा निमाड़ में प्रधानमंत्री जी। कैलाश विजयवर्गीय, हम हृदय से अभिनंदन करते प्रहलाद हैं पटेल जो कि माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र फग्गन मोदी कुलस्ते का। एक आदिवासी चेहरा उनसे कह केंद्रीय दो, मंत्री, सूरत कारक और इसी तरह से जुगनू बीजेपी के जो रोक चीफ नहीं व्हिप हैं लोकसभा पाते। में उनसे कह दो, जबलपुर सूरत से कारक जुगनू रोक सांसद नहीं पाते। तूफानों के तीखे राकेश तेवर सिंह, उनको भी इनके कैंडिडेट बनाया रोक गया। नहीं पाते। प्रधानमंत्री ये देखिए तस्वीर किस तरह से शीश नवाकर पीएम ने इस जन आशीर्वाद को स्वीकारा है, इस जन अभिवादन को नमन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और देख सकते हैं आप, जहां तक नजर जाएगी वहां तक लाभार्थी दिखेंगे, लोग दिखेंगे शुक्रिया अदा करते हुए प्रधानमंत्री का। आवास योजना की किसी के हाथ में तख्ती है, बैनर है, किसी के हाथ में उज्ज्वला योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार, और इसी तरह से प्रधानमंत्री का लोग अपने अपने अंदाज में आभार जाहिर करते हुए। हालांकि लड़ाई कठिन है इस बार बीजेपी के लिए, लगातार सरकार शिवराज सिंह चौहान की, और यही वजह है कि एक बड़ी चुनौती और सबसे बड़े नेता देश के खुद मोर्चा संभालते हुए चुनावी रण में। ये देखिए किस तरह से लोग जो हैं वो उत्साहित हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का रण सबसे अहम, और साथ ही मिजोरम में भी चुनाव हैं। उसके कुछ ही दिन बाद तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव। लेकिन ये 3 राज्य ऐसे जहां 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। यही वजह है कि बीजेपी और ज्यादा ताकत यहां लगा रही है। पल बीते हैं, जाने कितने दिन बीते हैं। शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, ये दोनों दिग्गज प्रदेश के चक्र जीते हैं। पीएम मोदी के साथ मौजूद हैं, और पीएम का काफिला धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ता हुआ पीएम सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे की तरफ, मंच की तरफ पहुंच रहे हैं। 19,000 करोड़ की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री यहां से शुभारंभ करने वाले हैं। कल सीसी की बैठक भी हुई, राजस्थान छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा, और आज पीएम मोदी कल तेलंगाना में मौजूद थे, आज राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। तो ये एक डेडिकेशन पीएम मोदी का दर्शाता है। तेलंगाना से दिल्ली में सीसी की बैठक, फिर आज राजस्थान सुबह, दोपहर बाद पीएम मोदी अब मध्य प्रदेश पहुंच गए हैं। ये देखिए किस तरह से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर प्रधानमंत्री बढ़ते हुए। धुएं से मुक्ति दिलाने हेतु प्रधानमंत्री का आभार। उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं, महिलाएं जो हैं, आदिवासी, सभी पीएम मोदी का आभार जाहिर करने के लिए पहुंचे हैं। लाडली बहना शिवराज सरकार की योजना, जिसके तहत लाभार्थी महिलाओं को हर महीने एक निश्चित राशि दी जाती है, 1,000 से ज्यादा की, इसे बढ़ाने का ऐलान भी किया गया है। और प्रधानमंत्री अब मंच की तरफ पहुंच गए हैं। यहीं से चुनावी बिगुल भी फूंका जाएगा एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ग्वालियर चंबल में। 2018 के चुनाव में ये सबसे मजबूत किला था कांग्रेस के लिए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से लगातार अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में भी कांग्रेस में कामयाब रहे, और फिर जिताने में भी। लेकिन कमलनाथ के खिलाफ बगावत के बाद कांग्रेस के लिए ये किला अब ढह चुका है, और सिंधिया बीजेपी में ग्वालियर चंबल से ही एक और बड़े दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह तोमर। तो बीजेपी के लिए 2 बड़े नेता इस बेल्ट में, लेकिन चैलेंज भी उतना ही बड़ा।